वन जंगल का एक पेड़ में टुनटुनी चिड़िया अपने बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी दूसरों के जमीन पर मजदूरी करके अपना घर चलाती थी और पिंकी को पढ़ाती थी। एक दिन टुनटुनी खेत में काम कर रही थी कि हठात बारिश होता है और बिजली कड़कती है, जिससे टुनटुनी की मौत हो जाती है। पिंकी के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अब बिल्कुल अकेला हो जाती है। जैसे तैसे खुद को संभाल कर कुछ दिन बाद पिंकी स्कूल जाती है। स्कूल टीचर बोलती है, पिंकी तुम 2 महीने से क्लास फीस नहीं दिया है, पेमेंट कर दो नहीं तो स्कूल से नाम काट देंगे। मैडम, मेरा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई है, मैं अभी स्कूल का फीस नहीं दे सकती, प्लीज मुझे स्कूल से मत निकालिए। स्कूल का भी कुछ नियम कानून है, स्कूल का फीस भरो नहीं तो स्कूल मत आओ। पिंकी रोते रोते अपने घर चली जाती है। तभी घर का मालिक सेठ कड़कनाथ आता है। ए लड़की, 2 महीने से घर भाड़ा नहीं दिया है, घर भाड़ा दे दो नहीं तो घर खाली करो। सेठ जी, आपको तो मालूम है कुछ ही दिन हुआ है मेरी माँ मर गई है, मैं अभी भाड़ा नहीं दे सकती, मैं कमाऊंगी तो सब एक ही बार में दे दूंगी। नहीं, तुम निकल जाओ मेरा घर से, मैं कोई धर्मशाला खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ। बोल के सेठ कड़कनाथ पिंकी को घर से निकाल देता है। घर से निकाला जाने के बाद पिंकी 2 दिन से भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया, खाना के तलाश में जाती हूँ। और पिंकी खाना के तलाश में निकल जाती है। एक जगह में 2 चिड़िया पार्टी कर रहे थे। पिंकी वहां खाना मांगने पहुंच जाती है। मैं 2 दिन से कुछ खाया नहीं, मुझे कुछ खाने को दे दो। नाच के दिखा, हम तुम्हें खाना दे देंगे। पिंकी नाचने लगती है। एक चिड़िया पिंकी को धक्का दे देता है। तुझे तो नाचने भी नहीं आता, जा भाग यहाँ से। पिंकी रोते हुए वहां से चली जाती है। पिंकी भूखा प्यासा चलते चलते एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी उसी रास्ते से उसकी चाचा जा रहे थे। वो पिंकी को देख के आते हैं। अरे पिंकी बेटा, तुम यहाँ? मैं काम के सिलसिले से शहर चला गया था, मुझे मालूम नहीं था कि तेरी माँ का देहांत हो गया है। चलो बेटा, तुम अब मेरा घर में मेरा साथ रहोगे। पिंकी अपने चाचा के साथ अपने चाचा के घर चली जाती है। पिंकी की चाची बोलती है, इसको कहाँ से उठा ले आए? पिंकी आज से हमारा साथ रहेगी। यहाँ क्या अनाथ आश्रम खोल के बैठे हो? इसको यहाँ रखोगे तो मैं मेरे बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। पिंकी अपने चाची की बात सुनकर रोते हुए अपना चाचा का घर से निकल जाती है और जाके एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी उस रास्ते से खुशी परी जा रही थी। वो पिंकी को रोता हुआ देखकर आके बोलती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ, मैं पहुँचा दूंगी। मेरा कोई घर नहीं है, मेरा माता पिता मर चुके हैं, मैं 2 दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे कोई खाना नहीं देता, सब मजाक उड़ाते हैं। पिंकी की बातें सुनकर खुशी परी भी बहुत दुखी हो जाती है और अपने जादुई शक्ति से अच्छा अच्छा खाना खाने को देती है। पिंकी खुशी मन से पेट भर के खाना खाती है। खाना खाने के बाद खुशी परी एक कमल का फूल देख के बोलती है, इसे लेके खाली जगह देख के रख देना, तुम्हारा सारी समस्या खत्म हो जाएगा। पिंकी खुशी परी को धन्यवाद देके कमल का फूल लेके चली जाती है और एक खाली जगह देखकर कमल का फूल को रख देती है। देखते ही देखते कमल का फूल कमल का घर में बदल जाता है। पिंकी जादुई कमल का घर का दिया पैसे से एक अनाथ आश्रम खोलती है और वहां अनाथ चिड़िया सबको रख के देखभाल करती है।
और स्कूल फी दे के स्कूल फीस से जाने लगती है। एक दिन पिंकी स्कूल से घर आ रही थी तो देखती है उसका चाचा और चाची एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। उन्हें देखकर उनके पास जाती है। चाचा चाची, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बोले बेटी, मेरा कपड़ा का दुकान में आग लग गया, कर्जा लिया था, घर बेच के कर्जा चुकाया हूँ, अभी रहने के लिए हमारे पास घर भी नहीं है। किसे आप अपना कहानी सुना रहे हैं इस भिखारिन को? चलिए चाचा, आप लोग मेरे साथ मेरा घर, हम लोग साथ में रहेंगे। पिंकी के चाचा चाची पिंकी के साथ उसकी घर चले जाते हैं। पिंकी की चाचा चाची पिंकी का जादुई कमल फूल का घर देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। बेटी, तुम्हारे दुख के समय हम लोग साथ नहीं दिया, मगर तुम हमारे दुख के समय सहारा दे रही है। बेटी, मैं तो माफी के काबिल नहीं हूँ, मगर हो सके तो माफ कर देना। चाची, दुख के समय अपना ही तो काम आते हैं। आप लोग तो मेरे अपने हैं। पिंकी, तुम बहुत अच्छी हो। और पिंकी अपने चाचा चाची के साथ जादुई कमल का घर में खुशी से रहने लगी। दोस्तों,